हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रूहानी वो गायब थी और आरोही, विराट, जोया, ईसा ये सब लोग रूहानी को ढूंढ रहे थे। तो अब आगे। तो ये लोग पार्किंग एरिया में खड़े थे। तो पीहू वो बोलती है, हम उस जगह को कैसे भूल गए। तो जोया वो बोलती है, कौन सी जगह। तो पीहू वो बोलती है, अरे स्टोर रूम। तो जोया वो बोलती है, कोई नहीं है वहां पर, मैंने अच्छे से देखा वहां पे सब जगह। तो पीहू वो बोलती है, कौन सा वाला स्टोर रूम देखा तूने। तो जोया वो बोलती है, कौन सा वाला क्या, स्टोर रूम तो एक ही है ना, ये इधर साइड वाला। और वो एक तरफ इशारा करती है। तो पीहू वो बोलती है, अरे नहीं, स्टोर रूम एक नहीं, स्टोर रूम दो है। तूने जो देखा वो नया वाला स्टोर रूम है, और एक और है पुराना वाला जो कॉलेज के पीछे की साइड है। तो जोया वो बोलती है, एक और स्टोर रूम। तो पीहू वो बोलती है, हाँ एक और स्टोर रूम, क्योंकि स्टोर रूम एक नहीं दो है। तो ईसा वो बोलती है, तुझे कैसे पता। तो फिर वो बोलती है, वो मैं अम, और फिर वो देखती है आरोही की ओर और बोलती है, अरे तू छोड़ ना यार, मुझे लगता है कि अभी हमें वहां जाकर देखना चाहिए। आरोही वो भागती है, और ईसा और ये सब लोग भी। और ये सब लोग आते हैं कॉलेज के पीछे की साइड, जहां पर वो स्टोर रूम था। और ये काफी ज्यादा सुनसान जगह थी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता जाता था। तो ये सब लोग रूहानी उसको आवाज लगाते हैं। आरोही वो दौड़कर आगे की साइड जाती है कि कहीं तो रूहानी दिख जाए। पर रूहानी वो कहीं नहीं दिख रही थी। तो पीहू वो देखती है उस स्टोर रूम के डोर की ओर। तो पीहू वो बोलती है, यहाँ पर तो लोग लगाए। फिर सब लोग देखते उस लोग की ओर, और आरोही वो उस लोग को हाथ में लेती है। और होता है ना, आप किसी चीज को गुस्से में वापस फेंक देते हैं, कि आपको एक जगह से उम्मीद थी और आपको वो इंसान वहां भी नहीं मिला। और ये सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी आरोही, उसे पता नहीं क्या होता है, और वो पीहू की ओर देखती है और बोलती है, पक्का ये लोग सालों से लगा हुआ है। तो पीहू वो बोलती है, हाँ मैम, क्योंकि ये स्टोर रूम भर गया था, उसके बाद में नया वाला स्टोर रूम बनवाया था, और ये स्टोर रूम तो शायद हमारे आने से पहले से बन गई। तो आरुई वो देखती है एक बार फिर से उस लोग की ओर और बोलती है, पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो शायद हम मिस कर रहे हैं। तो ईसा वो बोलती है उस लोग की ओर देखकर, मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जोया वो बोलती है, मैम मुझे लगता है कि हमें और कहीं जाके रूहानी को ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। तो आरुई वो बोलती है, चलो जल्दी। और ये सब लोग वहां से निकलते हैं। अब ये आते पार्किंग एरिया में। तभी ईसा वो बोलती है, आरुई मैम कहाँ। तो विराज और ये सब लोग देखते हैं कि आरुई वो इन लोगों के साथ में नहीं है। तो इधर आते हैं। जब ये लोग जा रहे थे, तभी आरुई वो इन सबके पीछे चल रही थी। और उसी टाइम आरुई उसे कुछ आवाज आई थी, किसी चीज के गिरने की। तो आरुई वो टर्न करके देखती है, और फिर से वो श्लोक की ओर देखती है। पता नहीं क्यों उसे शक होता है। तो पहले तो वो सोचती है कि इन सबको बोल दे। फिर वो सोचती है कि अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो खुद ही वहां पे जाके देखने लगती है। वो पहले इधर उधर देखती है, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो देखती है कि साइड में, उस स्टोर रूम के साइड में एक थोड़ी सी जगह बनी हुई है।
तो वो उधर की ओर जाती है जहां पर एक विंडो थी। तो आरुई वो जाती है उस विंडो की ओर और वो देखने लगती है कि कहीं से तो स्टोर रूम में अंदर जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन वो विंडो वो अंदर से बंद थी। तभी आरुई वो देखती है कि उस विंडो का जो कांच था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। अब वो किसी बच्चे की शरारत थी या कैसे टूटा वो तो पता नहीं, पर उस विंडो का कांच वो टूटा हुआ था। तो आरुई वो इधर उधर देखती है। जैसा कि स्टोर रूम था तो काफी सामान स्टोर रूम के बाहर भी पड़ा हुआ था, उधर साइड में। तो आरुई वो एक स्टूल लेती है और वो स्टूल था टूटा हुआ, लेकिन आरुई वो कैसे तैसे उस पर चढ़ने की कोशिश करती है और फिर वो देखती है उस विंडो से अंदर की ओर। और जब आरुई वो देखती है वो परेशान हो जाती है हद से ज्यादा। तो आरुई वो आवाज लगाती है, रूहानी। तो रूहानी वो कोई आंसर नहीं कर रही थी। तो आरुई वो फिर से बोलती है, रूहानी। और इस बार वो पूरी जान लगा के आवाज लगाती है। तो रूहानी उसे लगता है कि उसे किसी ने आवाज दी, तो वो इधर उधर देखती है तो उसे एक विंडो में आरुई वो खड़ी हुई दिखती है। तो रूहानी वो आरुई को देखकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आरुई वो देखती है रूहानी की ओर और इमोशनल वो भी थी, लेकिन वो हद से ज्यादा परेशान इसलिए भी थी कि रूहानी वो ऐसी हालत में वहां क्या कर रही है। आरुई वो इशारा करती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं आ रही हूँ। और वो जल्दी से, क्योंकि अब उस विंडो से तो वो जा नहीं सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि थोड़ा सा कांच टूटा हुआ था, बाकी जो वो विंडो थी उसमें पूरी विंडो में लोहे की जाली बनी हुई थी, जिस वजह से आरोही उस विंडो से नहीं जा सकती थी। तो आरोही वो वहां से जल्दी से उतरती है और फिर से उस डोर के पास आती है और उस लोग को देखती है कि सब कैसे खुली। और वो बस इधर उधर कुछ देखने लगती है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक पत्थर मिलता है। तो एक पत्थर उठा के लाती है और उस लोग को तोड़ने लगती है। और जब आरोही वो उस लोग को तोड़ रही थी तो आरोही उसे भी चोट लग जाती है, लेकिन आरोही उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अभी रूहानी को बचाना था। तो आरोही वो कैसे तैसे उस लोग को तोड़ती है और अंदर की ओर जाती है और वो देखती है रूहानी की ओर और वो बस जाकर रूहानी को हक कर लेती है। और आरोही वो अब जाके रोती है, क्योंकि इतनी देर से तो उसे रूहानी को ढूंढना था, उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन जब अब रूहानी उसके सामने थी, वो भी ऐसी हालत में, तो आरुई वो डर जाती है और वो बस रूहानी को हक करती है और रोने लगती है। रूहानी उसकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे सुकून भी था कि कोई उसका अपना उसके पास है। अब आरुई उसे थोड़ी देर हो जाती है, तो फिर वो रूहानी को थोड़ा सा खुद से अलग करती है और वो देखती है रूहानी की ओर। तो रूहानी वो भी देखती है आरोही की ओर। तो आरोही वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे पहुंची और तुम्हारी ये हालत किसने की। तो रूहानी वो कोई आंसर नहीं करती, वो तो बस आरोही को देखती है और वो स्माइल कर रही थी। तो आरोही वो बोलती है, एक सेकेंड, कहीं ये तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर कोई प्रैंक प्रैंक तो नहीं किया ना।
तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर, और उसके फेस पे जो स्माइल थी ना, वो भी चली जाती है। तो रूहानी वो बोलती है, मैम आपको सच में लगता है कि हम लोगों ने कोई प्रैंक किया है? मैम मुझे तो पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। और जब कोई इंसान सच बोलता है ना, तो उस इंसान से ज्यादा उसकी आंखें उसकी सच्चाई की गवाही देती है। रूहानी उसकी आंखें भी सच बोल रही थी। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर, और पता नहीं क्यों पर उसे भी उसकी बातों पे ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि रूहानी की हालत भी वैसी थी, और कोई भी प्रैंक में वो हालत तो करेगा नहीं। तो आरोही वो बोलती है, पर तुम यहाँ आई कैसे? तो रूहानी वो बोलती है, पता नहीं मैम। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर, जिसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं। तो आरोही वो जल्दी से रूहानी के हाथ पैर की रस्सी खोलने लगती है, और जैसे ही रूहानी के हाथ पैर की रस्सी खुलती है, तो रूहानी वो बस आरोही को हक कर लेती है और रोने लगती है। आरोही वो भी रूहानी को अच्छे से हक कर लेती है, और आरोही वो रूहानी को संभाल रही थी। और रूहानी, होता है ना कोई छोटा बच्चा रोता है, किसी चीज से डर जाता है, और वो बस किसी को टाइट हक करता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है कि फिर और भी ज्यादा उसे अच्छे से टाइट हक कर ले। रूहानी वो आरोही को वैसे ही हक कर रही थी, और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से हक कर लेते और वहीं बैठे होते। अब थोड़ी देर के बाद में रूहानी वो आरोही से थोड़ा सा खुद को अलग करती है, और वो देखती है आरोही की ओर, और उसे ना सुकून मिलता है कि कोई अपना है जो अभी उसके पास है। तो आरोही वो बोलती है, तुम ठीक हो? लेकिन रूहानी की हालत देख के लग नहीं रहा था। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और आरोही वो उठती है, और फिर वो रूहानी की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। तो रूहानी वो आरोही को हाथ पकड़ती है, और वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन रूहानी उसकी नीज पर चोट आई हुई थी, और साथ में उसके हाथ में भी और पैर में और भी जगह थोड़ी बहुत खरोंचे आई थी। तो आरो रूहानी वो उठ नहीं पाती। तो आरो वो देखती है रूहानी की ओर, और फिर वो रूहानी की ओर थोड़ा सा बेंड होती है, और रूहानी को अपनी गोद में उठा लेती है। रूहानी उससे तो समझ में नहीं आता कि वो कभी खुश हो या जो उसके साथ हुआ है उससे परेशान, लेकिन रूहानी वो स्माइल करती है। तो आरोही वो रूहानी को अच्छे से उठाती है और बाहर की ओर लाने लगती है। और जब ये लोग बाहर की ओर आ रहे थे, तभी इतने में विराज, जोया, नंदिनी, पीहू, ईशान ये सब लोग भी आ जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं आरोही और रूहानी की ओर। तो पीहू वो बोलती है, तू ठीक है? तो रूहानी फिर उसका ध्यान आता है, क्योंकि इतनी देर से तो वो आरोही को देख रही थी, और आरोही वो चल रही थी। तो रूहानी वो देखती है पीहू की ओर, तो वो हाँ में सिर हिलाती है। तो विराज वो बोलता है, तू अंदर कैसे पहुंची? तो आरोही वो देखती है विराज की ओर और बोलती है, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें जानना है, लेकिन उससे पहले हमें इसे यहाँ से लेके चलना चाहिए। तो विराज वो हाँ में सिर हिलाता है, और ये सब लोग पार्किंग एरिया में आते हैं। आरोही वो रूहानी को उठाकर पार्किंग में लेके आती है, और वो आती है अपनी कार के पास।
अब आरुई वो कार का डोर ओपन कैसे करे, क्योंकि उसके पास तो रूहानी है। तो आरुई वो बोलती ईसा की ओर देखकर, ईसा तुम कार का डोर ओपन करो। तो ईसा वो हाँ में सिर हिलाती है। और ये सब लोग जब भागे थे, मतलब ये रूहानी को ढूंढ रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे, तब आरुई उसका सामान वहीं छूट गया था। तो वो सामान पीहू ने उठाया था। तो पीहू वो आरोही के बैग में से जो की थी, कार की वो निकाल के ईसा को देती है। तो ईसा वो कार का डोर ओपन करती है। तो आरोही वो रूहानी को उस कार में बैठा देती है, आराम से, वो संभल के, जिससे कि रूहानी उससे अब कोई तकलीफ ना हो। और फिर वो देखती है सबकी ओर, और फिर देखती है रूहानी की ओर। तो विराज वो बोलता है, अब बता, तू स्टोर रूम में कैसे पहुंची। तो ईसा वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, हाँ बोल, तू तो वॉशरूम में थी ना, फिर तू स्टोर रूम तक कैसे गई। तो रूहानी वो बोलती है, यार। तो पीहू वो बोलती है, क्या। तो रूहानी वो बोलती है, पता नहीं। तो पीहू वो बोलती है, क्या पता नहीं। भाई तो स्टोर रूम में चली गई, तुझे पता नहीं। अच्छा चल, वो सब छोड़, तू बता कि हुआ क्या था। तो रूहानी वो बोलती है, जब मैं वॉशरूम से निकली ना, तो मैं सीधा तुम लोगों के पास ही आ रही थी। और वो विराज और बाकी सबकी ओर इशारा करती है और बोलती है, मैं तुम लोगों के पास ही आ रही थी। तो विराज वो बोलते हैं, फिर। तो रूहानी वो बोलती है, तो मैं जैसे ही तुम लोगों के पास आ रही थी ना, तभी किसी क्लास की एक विंडो से, मतलब मैंने देखा नहीं कि कौन था, सीधा हाथ आया और उसने सीधे मेरी आंखों पर कुछ स्प्रे किया। और जैसे ही मेरी आंखों पे स्प्रे हुआ, मेरी आंखें इतनी ज्यादा जलने लगी और मुझे ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। और बस उसी चीज का फायदा उठाया और वो इंसान मुझे वहां पे लेके गया और फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए। विराज वो बोलता है, कोई तुझे उठा के लेके गया और स्टोर रूम में ले जाके तेरे हाथ पैर बांध दिए, और किसी ने देखा भी नहीं, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ क्योंकि मैं ऊपर वाले वॉशरूम में गई थी ना, और तुझे तो पता है कि अभी कुछ टाइम से ऊपर वाली क्लासेस लग नहीं रही है। तो विराट वो बोलता है, तो ऊपर क्या करने गई थी। तो रूहानी वो विराट की ओर देखती है। तो ईशा वो देखती है आरोही की ओर और बोलती है, मैम आपको कैसे पता कि रूहानी वो स्टोर रूम में बंद है। तो आरोही वो बोलती है, तुमको याद है मैंने तुम्हें कुछ कहा था कि यहाँ पर कुछ मीटिंग है। तो ईशा वो बोलती है, हाँ। तो आरोही वो बोलती है, हाँ। तो जब तुम लोगों ने बताया था कि वो लोग तो सालों पुराना है, ठीक है, तो जब कोई लोग सालों पुराना है तो वहां पर धूल मिट्टी होनी चाहिए थी और वो थोड़ा सा दिखना भी चाहिए था। पर जब मैंने उस लोग को देखा तो वो बिल्कुल नया था। तो ईसा वो बोलती है, हाँ मैम, हमने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया। तो आरोही वो बोलती है, हाँ क्योंकि हम लोग जब तुम्हारे को ढूंढने में इतने ज्यादा बिजी थे और हम इतना परेशान थे कि हमारा इस बात पे ध्यान गया ही नहीं कि वो लोग नया है। तो बस, और फिर हम जब वहां से निकले तो मुझे हल्की से कोई आवाज आई, और पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा था कि कोई चीज तो थी जो मुझे उस ओर खींच रही थी अपने साइड। तो बस फिर मैंने वहां पर जाकर देखा, और मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा अगर वहां पर कुछ नहीं मिला तो खामखा तुम लोग भी मायूस हो जाओगे। तो मैं बस देख के आ ही रही थी। तो जब मैंने वहां जाके देखा विंडो से, तो विराज वो बोलता है, तो क्या मैं। तो आरोही वो बोलती है, तो रूहानी
वो वहां पर बंधी हुई पड़ी थी, मतलब उसके हाथ पैर किसी ने बांधे हुए थे। तो ये बात सुन के ये लोग हैरान हो जाते, क्योंकि जब इन लोगों ने देखा था तो आरोही को रूहानी को लेके आ रही थी। तो विराट वो बोलता है, हाथ पैर बंधे हुए थे? तो आरोही वो बोलती, हाँ। तो विराट वो बोलता है, रूहानी सच में तूने नहीं देखा? ये कौन था? रूहानी वो बोलती है, नहीं ना यार, मुझे कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा। तो आरोही वो बोलती है, जो भी कुछ हो, मुझे कल ही इस बारे में प्रिंसिपल से बात करनी होगी और उन्हें इस चीज की कंप्लेन करनी होगी, और साथ में मुझे लगता है कि हमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर और बोलती है, नहीं मैम। तो आरोही वो बोलती है, नहीं मैम, क्या नहीं मैम? वहां पर तुम किस हालत में मिली हो, पता नहीं किसने किया है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा ना। तो फिर भी वो बोलती है, हाँ मैम, इसका पता लगाना पड़ेगा, पर मैम मुझे लगता है कि किसी दुश्मन ने ही किया है। तो आरोही वो बोलती है, जो भी कोई है, इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ मैम, इसका पता हम लगा लेंगे, लेकिन आप प्लीज प्रिंसिपल को कंप्लेन ना करो, क्योंकि अगर ये बात प्रिंसिपल तक गई तो ये बात मेरे घर तक जाने में देर नहीं लगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो आरुई वो बोलती है, तो क्या? अच्छा है ना, तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मानी वो बोलती है, मैम, अगर ये बात मेरे पिताजी को पता लग गई ना तो वो सबकी वाट लगा के रख देंगे, और साथ में मैम, चलो ठीक है, वो प्रिंसिपल को या सब मतलब जो भी उसका पता भी लगा लेंगे, और प्रिंसिपल को भी अच्छा खासा सुनाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैम उसके साथ में मेरे साथ भी अन्याय होगा। तो आरोही वो बोलती है, मैं समझी नहीं। तो रूहानी वो बोलती है, मैम, मेरे पापा मेरे साथ बॉडीगार्ड भेज देंगे। अब आप सोचो, मतलब अच्छा लगेगा क्या? मैं उन्हीं सब से इससे तो भागती हूँ ना, और अब अगर मैं ऐसे बॉडीगार्ड लेके चलूंगी तो मैं हर जगह बस बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड, अच्छा लगेगा क्या? तो आरवी वो बोलती है, हाँ तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए होंगे ना। तो रूहानी वो बोलती है, मैम प्लीज, मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, और मैं इसे बॉडीगार्ड लेके चलूंगी ना तो बस हो गया मेरा। तो फिर भी वो बोलती है, हाँ मैम, बोल तो ये सही रही है। तो आरवी वो बोलती है, तो क्या हम इस चीज को ऐसे ही जाने दें? तो रूहानी वो बोलती है, मैम हम देख लेंगे, परेशान ना हो। तो आरुई वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ, और तुम्हारी कार इनमें से कोई ले आएगा। और वो बाकी सबकी ओर देखती है और बोलती है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी कार से कुछ ज्यादा ही प्यार है ना, इसलिए। रूहानी वो स्माइल करती है और बोलती है, मैम यहीं पे रहने दीजिए, और किसकी हिम्मत है कि रूहानी शर्मा की कार को हाथ लगाए। तो आरुई वो देखती है रूहानी की ओर और स्माइल करती है। तो आरुई तो रूहानी वो देखते है आरुई की ओर और बोलती है, क्या हुआ मैम? तो आरुई वो बोलती है, कुछ नहीं, मुझे बस इस बात पे हंसी आ रही है कि तुमने अभी बोला कि किसकी हिम्मत है कि तुम्हारी कार को हाथ लगाए। तो रूहानी वो हाँ में सिर हिलाती है। तो आरुई वो बोलती है, किसी की तो हिम्मत है कि थोड़ी देर पहले तुम्हें ही हाथ पैर बांध के एक स्टोर रूम में फेंक दिया था। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर और आरोही वो स्माइल कर रही थी। और यार इस बात पे हंसी आना तो नॉर्मल थी, क्योंकि रूहानी ने बोला ही ऐसे था।
और ये बंदी अभी सिग्मा बन के घूम रही है, जिसको किसी ने स्टोर रूम में पटक दिया था। तो रूहानी वो देख के आ रही थी और फिर रूहानी वो बोलती है, मैम मुझे घर नहीं जाना। तो आरोही वो बोलती है, घर नहीं जाने का क्या मतलब है? घर नहीं जाना तो कहाँ जाना? तो रूहानी वो बोलती है, मैम आप मुझे हमारे घर छोड़ दो, जहाँ पर हम लोग पार्टी वगैरह करते हैं ना, वहां पर। तो रूहानी वो बोलती है, क्यों, तुम्हारी हालत। तो पीहू वो बोलती है, मैम इसलिए तो वो बोल रही हूँ, आप देखो ना इसकी जो हालत है, मतलब इसके पैर में हाथ में कितनी चोटें लगी हैं। और चलो वो कैसे न कैसे वो छुपा लेती हूँ, लेकिन अभी इसके ड्रेस, उस वजह से सबको पता लग जाएगा। तो इसलिए शायद ये बोल रही है। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ मैम। तो आरू वो बोलती है, अच्छा ठीक है, ये सब लोग भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना? तो विराज वो बोलता है, नहीं मैम, मुझे एक अर्जेंट काम है, ऑफिस का। अभी मैं सोच रहा था रूहानी सही है तो मैं वो काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो आरुई वो देखती है विराज को और वो बोलती है, अच्छा ठीक है। वो बोलती है, हाँ मैम, और मुझे भी छोटा सा काम है, तो मैं भी विराज के साथ ही निकल जाती हूँ। तो आरुई वो बोलती है, अच्छा सही है, ये जोया नंदिनी और ये लोग तो होंगे ना? तो ईसा वो बोलती है, हाँ मैम, हम तीनों हैं ना साथ में। तो आरुई वो बोलती है, अच्छा ठीक है। तो आरुई वो कार की दूसरी साइड जाती है, कार का डोर ओपन करने के लिए ड्राइविंग सीट पर। तो वो कार का डोर ओपन कर ही रही थी, तभी इधर रूहानी वो ईसा को इशारा करती है ना का, कि तुम लोग नहीं आओगे। तो ईसा वो बोलती है, मैम। तो आरुई वो कार का डोर ओपन कर ही रही थी, तो वो वैसे ही छोड़ती और बोलती, हाँ। तो ईसा वो बोलती, मैम मैं भी नहीं आ सकती। तो आरुई वो वैसे ही अपनी कार छोड़ के वापस इन लोगों के पास आती है। तो ईसा वो बोलती, मैम मुझे भी कुछ काम है। तो अब आरोही वो देखती है ईसा की ओर, और अब ईसा और विराज इन लोगों को वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ये दोनों ही थे जो कि शुरू से आरोही की हेल्प कर रहे थे। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा ठीक है, जोया और नंदिनी तो है ना? तो जोया और नंदिनी ये लोग देखते हैं ईसा की ओर, और ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग क्या बहाना बनाएं। तो ईसा वो बोलती, मैम मुझे इन दोनों से भी काम है। तो आरोही वो बोलती है, तुम्हें इन दोनों से क्या काम है? तो ईसा वो बोलती है, मैम मेरा एक कजन आया हुआ है, तो बस उसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, और अब रूहानी सही है तो हम लोग चले जाते हैं, वरना हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। तो आरोही वो देखती है ईसा की ओर और नंदिनी और जोया की ओर, बोलती है, अच्छा सही है, तुम लोग आराम से घर जाओ, कल मिलते हैं। तो ये सब लोग हमें सिर हिलाते हैं, और ये लोग बारी बारी करके वहां से निकल जाते हैं। अब इधर आरोही वो भी कार में आके बैठती है ड्राइविंग सीट के पास में, और ये लोग भी वहां से निकल जाते हैं। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट एवरीवन, बाय। और दोस्तों पता है क्या, मैंने ये वाला एपिसोड है ना रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो ये मैंने फिर से किया है। और इससे पहले वाला है ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड हुआ था। फिर छोड़ो, अब जो हुआ है वही सही है। और
यार आप लोग सपोर्ट कर दिया करो यार, कब से तो बोल रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को नफरत अच्छी लगी थी ना, तो यार नफरत जैसा ही कुछ फिर से सोचते, पर नफरत नहीं। तो चलो, बाकी आप लोग सपोर्ट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।